के समुद्र फौजी प्रवक्ता माजरा खां बलबीर चैल जी चैल था आपके प्रधान हैं जयवीर के प्रधान हैं। जयवीर जी संदीप है हमारे शहरोद खां के मुख्य संरक्षक के रूप में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। श्री बाल सतकामा जी हैं, सूरजमान बसो जी हैं और गणमान्य काफ़ी प्रधान यहाँ हैं। तो इन सब की सहमति से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करी है समाज में एक मैसेज देने के लिए भाई इस पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी करें। जो समाज में जो आज बिल्कुल अत्यंत ज्वलनशील मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारे सामने है कि जो लिविंग के कारण आज हमारे समाज में सबसे बड़ी गिरावट है, वो मेन मुद्दा है। उसके बाद लव मैरिज में माता पिता की सहमति होनी चाहिए, समलैंगिक कानून के ऊपर रोक लगे और नशा मुक्ति जो हमारे बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह के जो समाज के मुद्दे हैं उनको लेकर 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। थोड़ी है और मेरा आप भी मीडिया में भी हमारा चौथा सत्र है, तो आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बिल्कुल फैसले लेने के लिए ही चिंतन शिविर कर रहे हैं। वहाँ उत्तर भारत की सभी खां पंचायतें हैं, कोई विशेष और बुद्धिजीवी लोग, बार काउंसिल के रिटायर्ड जजेज, हम सब लोगों को इस मुद्दे के लिए इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज है। जितने भी हमारे गणमान्य चाहे बार काउंसिल के प्रधान हैं या लोकल बार एसोसिएशन है, उन सब से संबंध मतलब कंट्रैक्ट करा जाएगा हर मुद्दे को लेके कि वो भी, क्योंकि उनके पास भी हमारा आजकल जवान तबका बहुत संपर्क करता है, तो उनके लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे घर में इस मुद्दे में लेकिन कोर्ट ने तो सहमति जताई है इसका। यही तो प्रॉब्लम है। जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो साउथ की सभ्यता को आज भी हमारे अलग हमारा जो उत्तर भारत का सिस्टम है उसके अनुसार तो एक गोत्र के गोत्र में शादी नहीं होती। जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, जो संप्रदाय के अनुसार जो परंपराएं हमारी बनी हुई है उसके अनुसार तो पहले तो हम 3 गोत्र छोटा करते हैं, लेकिन आज समस्या रही काम के कानून क्या कर गए हैं उसमें भी कुछ नहीं कर पाती, केवल मात्र कोर्ट के आदेश के कारण। तो कोर्ट से भी जहाँ भी हमारी आवाज़ जाए, मुख्यमंत्री से भी कभी मामले तो इस मामले में अब की बार कोई मजबूत फैसला लेके खाते कई बार इस चीज़ को लेकर शादी करते हैं बच्चे, तो साल 2 साल भर बाद कई बार देखने को मिलता है कि डिस्प्यूट हो जाता है, दोनों में कलह होता है या फिर परिवार बाद में जो लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो समझाने की भी कोशिश रहेगी। पंचायतों का काम में समझाना है और कितने मामले सुल जाते हैं, बहुत ज़्यादा घर बसवाते हैं, लेकिन आज समाज भटक गया। आज तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गांव की गांव से आती है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लिविंग एक ऐसा शब्द है, कोई किसी के ये तरह चाहे वो मर्द हो और चाहे मैरिड, उनके 2 बच्चे हैं उसको छोड़ देते हैं, दूसरे के साथ करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। सर शिविर का आयोजन करेंगे, ये मेन जिम्मेदारी सिर्फ खाप पे ना हो, क्या ऐसी पढ़ी लिखी महिलाओं को भी शामिल किया जाए, क्योंकि घर चलाने के लिए बच्चों की परवरिश माँ भी करती है। हमारी खां पंचायतों में महिलाएं जी, तो उन सबको इन्विटेशन दिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। हम समाज के उस सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो इससे छूता है। सर जैसे खाप पंचायत की बात करें, बड़ी जिम्मेदारी का काम लिया, लेकिन अक्सर देखते हैं सरकार जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है खापों पे, पंचायतों पे, उनकी विश्वसनीयता आज के टाइम में कितनी है? शायद कोर्टों से तो दूरियां होती है, जो फैसले होते हैं भाईचारे, लेकिन ये वो गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं आपके चारों तरफ, ये जो भाईचारे को कायम करते हैं। कोर्ट से चलेंगे, कोर्ट में मान लो किसी का मुकदमा हो गया भाईचारे का, एक उधर से जाएगा एक उधर से, ये वो लोग हैं कि जो एक दूसरे के घर बैठा के रोटी खिला के जब घर से उठते हैं प्यार से तरह भाईचारा फिर बन रहा है। सर ये जो विषय आप लेके चले ये यूथ से जुड़ा हुआ खास, तो यूथ की भी भागीदारी हो, क्योंकि जो आपसे आने वाली अगली पीढ़ी है वो इस तरह की नहीं है कि जैसे आपने एक स्ट्रक्चर तैयार किया उसको निभाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर मजबूत हो युवाओं के लिए कर रहे हैं, तो युवाओं को कितना जोड़े पाएंगे आप इसमें? हम युवाओं को बहुत ज़्यादा जोड़ पाएंगे। हमारे पास कई संगठन है
युवाओं के जो इसमें सहभागिता हमारे साथ करेंगे। ये काम युवाओं के लिए किया जा रहा है कि वो जो दिशा भटक रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं या ये इस तरह के काम कर रहे हैं, काम ही उसके लिए किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी जो हमारी है वो कम से कम इस सिस्टम को देख सके। तो सर अगर इतनी बड़ी संगठन है, सरकार भी मान्य है, कोर्ट से भी आप ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे क्यों ना विद्यार्थियों को यानी युवाओं को प्रेरित किया जाए? इसीलिए ये चिंतन शिविर रखा गया है कि हम कॉलेजों में भी लोगों के संपर्क करेंगे, जवान बच्चों से संपर्क करेंगे, वो देखें कि खाप सिस्टम क्या है, खाप प्रणाली क्यों कामयाब है। क्योंकि अब हमारे जो युवा बच्चे हैं उनका इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, वो इस सिस्टम में रहना नहीं चाहते, वो इस चीज़ को बहुत गलत समझते हैं, खापों को तालिबानी संज्ञा देते हैं लोग। जी तो पर ऐसी बात नहीं है, खाप पे तालिबानी नहीं है, खाप भाईचारे को जोड़ने वाली चीज़ है, भाईचारे का नाम ही खाप है, ये 36 बिरादरी का भाईचारा है। सदियों से है खाप का जैसे ये है संजय देशवाल, खापों को लेकर देशवाल खाप कुछ प्रधान लोग आते हैं, फिर बीच में उनके फैसले टूट जाते हैं, खाप टूट जाती है या किसी न किसी मतलब बीच में गड़बड़ ऐसा होता है, तो ये इतनी बड़ी लोग खाप की बात लेकर चल रहे हैं कि लंबे टाइम तक मान्य रहे और लोग इस प्रणाली को फिर से समझें, उसके लिए लगातार आपको काम करना होगा। इसीलिए ये हमने 3 दिवसीय चिंतन शिविर रखा है। इसमें हर मतलब जैसे मान लो जिसके लिए जैसे वकीलों से संपर्क करेंगे हम, और जो सामाजिक आदमी है उनसे संपर्क करेंगे, जो हमारे रिटायर्ड जजेज हैं और कोई है, सबसे संपर्क करके हमारी ये मुहिम है कि वो लोगों के समाज में एक मैसेज देवे भाई खाप एक अच्छी जगह है, वो समाज के लिए अच्छा काम करनी है, इनको खाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा